नमस्कार, आप न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सारण जलालपुर विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने आज जलालपुर में रास्ते का शिलान्यास कर सभा को संबोधित किया। आरजेडी और सीपीआई के तमाम लड़के और युवा, आपको बताएं कि सीपीआई के युवा संजय कुमार यादव और 114 माझी विधानसभा के प्रदीप त्रिपाठी और श्रवण राय, रवि कुमार राय और सभी गणमान्य यहाँ लोग मौजूद थे। आपको बताएं कि इस सभा में संचालित करते हुए उन्होंने खास बातें भी कही और युवाओं की तमाम भीड़, और आपको ये भी दिखा दें कि तमाम लोगों की भीड़ है और उन्होंने जलालपुर के जनता के लिए बहुत ही खास बातें कही, वो भी आपके सामने है। कम्युनिस्ट पार्टी के नागेंद्र भैया के बड़े पुत्र और राजू मुखिया जी, पत्रकार जी, विजय जी, युवा नेता हमारे बबलू जी, दिलीप भाई धौरी पंचायत के मुखिया और संवेदक। बड़ी हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस सड़क का शिलान्यास किए हैं कि मुख्यालय का एक सेंटर है जहाँ से सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन राशन लेकर निकलती है और प्रखंड के हर गांव में राशन पहुंचाने का काम होता है। ये पथ बनाना बहुत जरूरी था। विगत वर्ष इसका टेंडर हुआ था, लेकिन क्योंकि कुछ कारणों से ये बन नहीं पाया, तो हमारे प्रयास से आज सड़क का शिलान्यास हुआ है और हम समझते हैं कि 1 महीना के अंदर गांव के विकास के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: सड़क, बिजली, अस्पताल और शिक्षा। अगर इस इलाके के अंदर ये 4 चीजें नहीं है तो हम समझते हैं कि विकास का कोई मायने नहीं है। और इसलिए हमारा प्रयास से पिछले 23 महीनों से, जब से मैं विधायक बना हूं, हमारा प्रयास रहा है कि ये 4 चीजों में गुणात्मक सुधार हो। उसी गुणात्मक सुधार के क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग पर लगातार दबाव और हस्तक्षेप से हमारे विधानसभा के अंदर सैकड़ों सड़कें जो है 23 महीने के अंदर बनकर तैयार हुई है। इसकी कोई तुलना दूसरे क्षेत्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि अब विभाग भी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जलालपुर और मांझी में जितनी सड़कें बनी हैं, अन्यत्र किसी विधानसभा में ये 23 महीनों के अंदर सड़कें नहीं बनी है। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग कह रहा, मुख्यालय कह रहा। इधर के दिनों में मैंने 6 रोड और 1 महीना पहले टेंडर हो गया है, शायद काम भी अब लग चुका है। गम्हरिया से जलालपुर दुबोलिया तक जो पथ है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ के लोगों का पूरा दबाव था कि ये सड़क होना चाहिए। हमने इस सड़क को पास कराकर टेंडर करा दिया, शायद उसमें काम शुरू हो गया है। इसी तरह से हसुलाही से सातपुर जाने वाला पथ की स्थिति बहुत जर्जर थी, उसको भी टेंडर हो गया, वो भी काम शुरू हो गया है। आपके कोपा से समौता जाने वाला पथ जो है उसकी बहुत ही बुरी स्थिति थी, उसका भी टेंडर हो गया और काम शुरू हो गए हैं। कोपा से मरहा जो मांझी का और जलालपुर का कनेक्ट पथ है वो भी टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया। कुछ पथ हैं अभी भी 6 सड़कें मात्र हमारे पास बच रही है इस इलाके के अंदर, जिनको एमआर की सड़कें हैं, बनाना बहुत जरूरी है। और मैंने अनुशंसा करके उन सड़कों को डीपीआर बनवाकर सबमिट करवा दिया है। माननीय मंत्री तेजस्वी जी के कलम से वो स्वीकृत होना है। जिस दिन वो स्वीकृत कर देंगे वो टेंडर के प्रक्रिया में चल जाएगी और जलालपुर के महत्वपूर्ण सड़कों का काम लगभग समाप्ति की ओर होगा। आपको वो चैनपुर से, खोरोडी से चैनपुर होते, समौता होते, बघई होते, पकरभिंडा जो सड़क जाती है, अमूमन शिकायत आता है कि अच्छा काम तो आप अच्छा कर रहे हैं कि ये सड़क नहीं बन रही। और एक सड़क है किशनपुर से वो चला जाता है आपको कटेसर तक, उसकी भी शिकायत आती है। तो मैं आम जनों को ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना से वो सड़क स्वीकृत हुई है, चाहे जिन कारणों से नहीं बनी है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मेरा दबाव है कि वो सड़कें भी बन जाए और हम समझते हैं कि अगले नवंबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसी साल में वो सड़कों को बनना है। मैं लगातार विभाग पर दबाव बनाया हुआ हूँ, तो सड़कों के मामले में हमने काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि कई तरह की आलोचनाएं प्रतिआलोचनाएं होती है, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ। प्रतिनिधि मैं भी हूँ, माननीय सांसद भी हैं, माननीय विधान परिषद प्राधिकार के भी हैं, माननीय विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हैं और स्नातक के भी हैं। ये सबको जवाबदेही है कि सड़कों का बढ़िया से निर्माण हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से चले, बिजली जो सस्ता लोगों को उपलब्ध हो और शैक्षणिक माहौल में वृद्धि हो। दुर्भाग्य से कुछ लोग कुंडली मार के बैठे हैं। अगर सबके सतत प्रयास होता तो हॉस्पिटल भी ठीक होता, शिक्षा भी ठीक होता, बिजली में भी सुधार होती और सड़कें भी गुणवत्तापूर्ण बनती। लेकिन आपने जिनको जनप्रतिनिधि चुना है, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों में कुछ खामियां हैं, जिसके चलते जो है ये विभाग लापरवाही के शिकार है। मेरा निरंतर प्रयास है कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए मैंने तय किया कि मांझी विधानसभा में एक भी स्कूल को बोरा वाला रहने नहीं दूंगा। और मैंने कहा कि आज मैं दावा के साथ कहता हूं कि 95% स्कूलों में मैंने बेंच दे दिया है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो लोग बोरा पर नहीं आज बेंच पर बैठ रहे हैं। ये मेरा प्रयास से हुआ है। सभी पंचायतों में नल जल तो है, नल जल की स्थिति बहुत बुरा है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिनके भी रहे हो, नीतीश जी के, मैं वो ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठाता रहा हूं और मैं आज खुल कर बोलता हूं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है नल जल, वो पूरा फ्लॉप है, लूट है। नल जल बन भी गए तो चल नहीं रहे। बगल में मैं गया था, बगल में ही एक पानी का पीएचडी विभाग ने जो है टंकी बनाया है। लोगों ने बोला कि पानी तो पूरा इलाका में जाता था, लेकिन ये पानी अब जा नहीं पा रहा है। तो सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट की कमियां है। और पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, ये नई सरकार से उम्मीद है कि उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन ये असफल है लोगों को पानी देने में। इसलिए अपने फंड से 1.25 करोड़ रुपया मैंने चापाकल में दिया। सभी पंचायतों में जिन मोहल्लों में पानी पीने का इंतजाम नहीं है, 10-10 चापाकल मैंने हर पंचायत में लगाने का काम किया है। तो स्वास्थ्य, पानी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, सड़क के सवाल पर और बिजली विभाग के अक्रमणता के खिलाफ निरंतर मेरी कार्रवाई जारी है। लेकिन मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूं, आप के कई स्तर के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, बीडीसी हैं, वार्ड हैं, प्रमुख हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान परिषद सब प्रतिनिधि हैं, और ये सब लोग शपथ लिया है कि जनता की हम सेवा करेंगे। तो कहीं न कहीं कोई कमी है अपनी जवाबदेही को पूरा करने में, जिसके चलते आज पब्लिक को कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्षेत्र की समस्याओं का पूर्णतः तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आधे से अधिक समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएगी। कि उनसे भी अपील है और आपसे भी अपील है कि आपने जिनको प्रतिनिधि बनाया है उनका हिसाब किताब जरूर कीजिए। कोई भी हो उनसे पूछिए कि आपके प्रयास से इस इलाके के अंदर क्या क्या काम हुआ। ये अखबार और भाषणबाजी वाले नेताजी लोग जो है करके निकल जाते हैं, लेकिन पूछिए, हमारे काम के भी आप गणना कीजिए और दूसरे के भी काम के गणना कीजिए। अगर लगता है कि दूसरा सत्येंद्र जी ने काम करने में कोताही बरता है तो खुला, मैं आपको कह रहा हूं, खुला आप हमसे विमर्श कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग कमी कर रहे हैं उनसे भी विमर्श कीजिए। क्योंकि मुझे दर्द है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश लेवल पर फेज 4 शुरू हो गया, लेकिन हमारा छपरा जिला के अंदर फेज 1 भी फेज कंप्लीट नहीं हुआ। 2-3 की तो बात ही हटा दीजिए। अगर 2-3 हुआ होता तो हमको भी इस प्रखंड में 10 सड़कें मिली होती। और दुर्भाग्य से माननीय सांसद जी को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई है, आप तो इसी विधानसभा से के रहने वाले भी हैं, आप यही आवास है, लेकिन आपकी एक भी सड़कें इस इलाके के अंदर नहीं आई। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा प्रयास कीजिए कि आपको भी कहने के लिए हो जाए कि 2-4 सड़कें सांसद महोदय ने भी बनाया, नहीं तो फिर जनता पूछेगी 24 विधायक जी के सड़कें दिखती है, सांसद जी कहाँ हैं?
सांसद जी के सड़कें नहीं दिखती है, ये कहने का मौका मत दीजिए। माझी को भी 2-4-5 सड़कें लेकर आइए और माझी के जनता को चलने के लिए सड़क दीजिए, मेरा अपील है। इन्हीं बातों के साथ आज जो ये गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने में ठेकेदार और इंजीनियर की सहभागिता है, लेकिन जनता को भी कहीं गड़बड़ी है तो आप भी सवाल उठाइए और हमको फोन कीजिए कि गड़बड़ बन रही है, हम लोग गुणवत्तापूर्ण सड़क देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के शिलान्यास कार्यक्रम को मैं अपनी बात में समाप्त करता हूं। आपने